राम राम साहब, कौसु की कहानियाँ चैनल पर आपको गुणों स्वागत है। मैं आज आपने योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊँ। योगिनी एकादशी आषाढ़ महीना के अंधारा पखवाड़ा के महीने जकी गैस पड़े बिन योगिनी एकादशी किया करे और निर्जला गैस करने के बाद महीने आ सजड़ा के महीने योगिनी एकादशी को व्रत जरूर करना चाहिए। अगर योगिनी एकादशी को आप व्रत करा जन अपन निर्जला एकादशी को व्रत को पूरा फल मिल जाया करे। और शास्त्रांग के महीने भी इसको बहुत बड़ो है बखान करेड़ो है कि शास्त्रांग महीने ए बात लिखेड़ी है कि अगर आप योगिनी एकादशी को व्रत करा पूरो नियम धर्म पालन करा बरोबर तो ये फल है जो आपने 88,000 ब्राह्मणा ने जिम्मा में बीतो फल आपने ये एक एकादशी करणो मिल जाया करे। और शरीर के महीने अगर कोई कुष्ठ रोग हुआ करे या कोई भी चरम रोग हुआ करे तो आ ओ व्रत करणो आ 11 को व्रत करे ना तो बेंगो ओ ये जो मिट जाया करे रोग सवड़ू जाया करे। तो आ कहानी में आपने सुनो भगवान कृष्ण है जिकी बताया युधिष्ठिर ने बा कहानी में आपने सुनो। तो एक समय के महीने राजा युधिष्ठिर जी हाँ जिका कृष्ण भगवान ने क्यों कि भगवान आप मान निर्जला एकादशी को तो व्रत बतायो महत्व बतायो हो। तो अब निर्जला एकादशी के बाद महीने आ है जिको आषाढ़ महीना की अंधारा पखवाड़ा की 11 आवे इरो महत्व भी बताओ। जेना कृष्ण भगवान क्यों कि हे राजा युधिष्ठिर धर्मराज आप सुनो एक कहानी को बड़ो 11 को बड़ो ही महत्व है। एरी मैं आपने एक कहानी सुनो। 11 को महत्व इतो है कि अगर आप एक बार इन नियम धर्म और पालन करो तो 88,000 ब्राह्मण जिमावे बीतो धर्म हो जाया करे। और अगर शरीर के मायने आपा के कोई भी कष्ट है या चरम रोग है तो बे भी मिट जाया करे। तो योगिनी एकादशी की कथा आप ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्ण भगवान है जेकी युधिष्ठिर ने सुनाई। कृष्ण भगवान की हो कि एक समय के महीने एक राजा रहे तो कुबेर नाम को राजा हो और वो अलकापुरी नगरी के मायने राज करतो। तो वो राजा हो भगवान शिव जी को बड़ो भक्त हो, शिव जी की पूजा पाठ नियम धर्म सब कुछ करतो वो भी के वास्ते पूजा के वास्ते शिव जी भगवान के पूजा के वास्ते फूल लेवन के वास्ते एक माली हो। भी माली को नाम हो हेम माली हो। वो आपके रोजीना रोज फूल ले रहा हो तो और आपके बट ल्याय पर राजा ने देव तो और राजा है जी को शंकर भगवान के चढ़ावता। वाह भैया करता करता कासा समय निकलियो जन कहीं एक दिन कहीं हो वो हेम माली आपके बटे घरे है जो आपकी बटे घरे ही रेगो और आपकी लुगुयूं बाता लागो जना भगवान शिव की पूजा। तो राजा तो टेमू करता तो बेंगे टेम करता करता टेम निकल गई और राजा फूला ने उड़ीकता रिया कि भाई माली आवे तो फूल लेर आवे। तो वह भाई कई देर उड़ीकण के बाद में भी माली आयो कोनी जना भाई बे क्यों बे आपके कहीं करियो के राजा आपका नौकरा ने यक्षा ने बेन बुलाया कि भाई जिका भी हा मुंडा के रहूनाला राजा के तो बेन किया आर बुलाया कि भाई बोलो आज हेमाड़ी आयो कोनी और कासा टाइम हो गई और भगवान की पूजा की टाइम के महीने भी बड़ो मोड़ो हो रियो और फूल आज तक आया कोनी काई बात है। जने बेकियो कि भगवान वो है जो आपकी पत्नी बहुत ही ज्यादा प्रेम करे है और वो आपकी पत्नी ने छोड़िया करे कोनी एनी टाइम भी कने रिया करे और बटे ही वो आपकी पत्नी का नहीं बेटो है बीरी वजह ही आज वो आयो कोनी है। जनवा भाई राजा क्यों जो बुलार ले रो भाई ने यहाँ थोड़ी पार पड़ा। तो वही राजा साहब आपके गया राजा साहब आपके भेजिया बेने सॉरी भेजिया जन काई कियो कि भाई जो बुलाउन गया कि भाई चाल थन राजा साहब बुलावे। जनवा भाई जार पर देखे कि राजा साहब मारो गलती हुई गई और मैं जी को आज भूल गो। जन राजा साहब बड़ा क्रोधित हुआ कि तू शंकर भगवान की इतनी पूजा के महीने तू देरी कर दी और मारे है जी को देरी कर दी भी और टाइम आयो कोने तू थारो काम बरोबर करियो कोने। तो राजा ने बड़ो गुस्सा आयो और बिने श्राप दियो कि भाई थने ने जी को थार कुष्ठ रोग हो जाए मतलब कोड्यो हो जाए और तने है जी को श्राप को भोगनो पड़ी। वाह भाई यहाँ कर पर वो तो गयो प्रो और राजा का क्रोध वो श्राप है जी को बिने लाग्यो श्राप लाग्यो जन वो कहीं करियो कि भाई आपके जमीन पर रहन लागो और तरह तरह का दुख भोगन लागो और वो कोडी हुई गो और काया कष्ट बहुत दुखी हुई अन्न फिरतो भटकतो बढ़तो फिरतो। एक दिन कहीं हुई फिर तो वो विंध्याचल गाने गयो जना बटे कहीं हुई कि एक संत मिला। संत को नाम हो मार्कंडेय मुनि मिलिया जने बे आपके संतान देख पर और बड़ो ही आदर भाव और बड़ी सत्कार संतान ने प्रणाम करया और क्यों कि हे मुनिराज मैं जिको आपकी शरण आयो। हाँ भाई आपके बटे बैठ गो मुनि की शरणा के महीने प्रणाम कर परो। तो मुनि ने देखो और मुनि ने मेरी दशा देकर मेरा शरीर ने देकर बड़ो यान के जन दया आई जन के भाई तू है जिको
आ काई दशा हुई थारी, क्यों हुई और क्या हुई, आ बात मैंने पूरी बताई। जने बताई कि भगवान मैं जी को फूल जौन के वास्ते लेट कर दियो, भी जो मन राजा साहब श्राप दियो और मैं कोडी उड़ो यान फिरूं, क्योंकि वो शिव जी को भक्त तो हो ही, भी जो भी ने याद अगली चीज की ही कि भी अगला दिन में कहीं हो बोर कहीं हो नहीं हो। तो वो सगली बात बताई जेना मार के कंडे मुनि कियो कि भाई कोई बात को नहीं, ए थारो रोग ने छुटकण के वास्ते थन है जी को अषाढ़ की लागता की अंधारा पकवाड़ी के जी की 11 आया करे, वह है जी को थन करनी है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जी की 11 है वह थने करनी है। बिको नाम योगिनी एकादशी है और वह योगिनी एकादशी को व्रत अगर तू करेला तो थारो काया कष्ट मिट जावेला। वाह भाई वो आपके लिए पर और कहीं करियो कि भाई ये योगिनी एकादशी को व्रत करियो तो कासा साल करे 2 बार 4 बार 10 बार करियो, आपके श्रद्धा सारू कर तो गियो करता ही कहीं हो कोड हो जी को जड़गो और एकदम काया है जी के कंचन हुई की कंचन काया हुई की भी और भगवान की कृपा पाचो दिन कुटाऊ विमान आयो और पाचो बोसरक लोग के महीने गयो। तो कृष्ण भगवान भी टाइम के महीने राजा युधिष्ठिर ने कहने लग गया कि हे राजा युधिष्ठिर धर्मराज, अगर कितो भी बड़ो रोग हो जावे केनो को भी रोग हुए तो योगी ने एकादशी को व्रत करे तो बिरो है जी को और रोग है जी को मिट जाया करे। और हर आदमी कतई पापों मुक्त होने के वास्ते अयोग्य ने एकादशी को व्रत जरूर करना चाहिए। आ कहानी पूरी हुई। अगर आपने हमारी कहानी पसंद आ जावे तो लाइक करजो, शेयर करजो, घंटी वाला बटन दबा सब्सक्राइब करीजो ताकि हमारी कहानियाँ और भी 11 की घनी सारी डालियोड़ी है तो आप जरूर सुनीजो। और आपने कहानी केड़ी लागे बा जरूर मन बताइजो, कमेंट में बहुत ही प्यारो सो कमेंट करीजो और 11 माता की जय जरूर लिखजो।